हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम कैनोनिकल डिकम्पोजिशन को ख़त्म कर देंगे। ये तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था। वो थ्योरम हमें कहता था कि अगर हमारे पास n जो है वो या तो प्राइम होता है, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, या कंपोजिट होता है। ठीक है, अगर प्राइम है तो बात ठीक है, लेकिन अगर वो नंबर कंपोजिट है तो फिर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। ठीक है, और ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास यूनिक होती है, यानी कि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स या प्राइम नंबर यूनिक होते हैं, और ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। ऑर्डर नॉट मैटर, डजेंट मैटर। ठीक है, इसी तरह फिर हमने कहा कि वो n किसके इक्वल होगा, P1 P2 P3 और सो ऑन करते गया Pk तक। ठीक है, ये मेरे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था, या इसको मैं कहता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, फैक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़े और हमने कहा कि अगर इसमें पावर्स भी आ जाएं, यानी कि n इज़ इक्वल टू P1 की पावर अल्फ़ा 1, P2 की पावर अल्फ़ा 2 और P3 की पावर अल्फ़ा 3 और सो ऑन करते गया Pk की पावर अल्फ़ा k, तो फिर ये मेरे पास क्या बन जाएगी, कैनोनिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, कैनोनिकल डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन। और इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या था, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हमने कहा कि ये जो हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा k हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और हमने कहा P1 P2 और P3 और सो ऑन Pk, ये जो हमारे पास चीज़ें हैं ये हमारे पास डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, यानी कि ये एक दूसरे से अलग है। और हमने कह दिया कि इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। यानी कि सबसे छोटा P1 होगा, उससे बड़ा P2, उससे बड़ा P3 और सो ऑन सबसे बड़ा Pk, यानी कि P1 लेस देन होगा P2 से, और ये लेस देन होगा P3 से, और छोटा करते करते सबसे बड़ा Pk, यानी P2 बड़ा है P1 से, P3 बड़ा है P2 से, इसी तरह से ऑन करते गया Pk बड़ा है इन सभी से। ठीक है, ये हमारे पास कैनोनिकल डिकम्पोजिशन थी। अब हमने कैनोनिकल डिकम्पोजिशन को देखा कि हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो इसके हमने दो यूजेस देखे थे। यूजेस नंबर 1 ये कि प्राइम नंबर डिवाइड करता है कि नहीं उस नंबर को। ठीक है ना, यानी कि P प्राइम नंबर जो है वो डिवाइड्स n आर नॉट। P जो है वो n को डिवाइड करता है या नहीं। तो एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि फ़र्ज़ किया अगर मैं 6 एक नंबर ले लूँ तो उसको मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 6 नहीं 12 ले लूँ। अगर मैंने एक नंबर 12 लिया तो इसको मैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास एक 2 प्राइम आया और एक 3, यानी कि इस नंबर को सिर्फ दो ही प्राइम से डिवाइड कर सकते हैं, एक 2 और एक 3। इसके अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। ये मेरे पास कैनोनिकल डिकम्पोजिशन थी। ठीक है ना, अब इसका दूसरा यूज़ मेरे पास आया कि मैं इसकी मदद से जीसीडी भी फाइंड कर सकता हूँ, एलसीएम भी फाइंड कर सकता हूँ, और प्रोडक्ट भी लिख सकता हूँ अगर दो नंबर ए और बी है। तो मैंने कहा कि अगर एक नंबर ए है तो इसकी कैनोनिकल डिकम्पोजिशन आएगी P1 P2 P3 और सो ऑन Pk, और इनकी पावर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और सो ऑन अल्फ़ा k। और मैंने कहा दूसरा नंबर मेरे पास बी है, तो ये आ जाएगा P1 P2 P3 और सो ऑन Pk, और इनकी पावर चेंज हो सकती है β1 β2 β3 और सो ऑन βk। ये सारी एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में बताई गई हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ चीज़ें। तो जब वो चीज़ें आएंगी ना जो मैंने पहले नहीं बताई, तो उस पर मैं ज़रा डिटेल के साथ बात कर लूँगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं 3 अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़। ये बातें भी मैंने आपको बताई है। अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़ तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सबसे पहले हम ए और बी की प्रोडक्ट देखेंगे, यानी कि इस सारी चीज़ को इस सारी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास आएगा P1 अल्फ़ा 1 P2 अल्फ़ा 2 P3 अल्फ़ा 3 और सो ऑन Pk अल्फ़ा k। ये सारी ए की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू आएगी P1 β1 P2 β2 P3 β3 और सो ऑन Pk βk।
अब ये देखें कि हमारे पास बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम वाले हम इकट्ठे कर लेंगे P1, ये अल्फ़ा 1 है और ये बीटा 1, तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। इसी तरह P2 इसकी पावर अल्फ़ा 2 और प्लस बीटा 2, और इसी तरह सो ऑन PK है तो PK की पावर आ जाएगी अल्फ़ा K प्लस बीटा K। ठीक है, और इस सारी चीज़ को अगर मैं एक फार्मूले में पढ़ाना चाहूँ तो वो हमारे पास आएगा फार्मूला। इस सारी चीज़ को अगर मैं फार्मूले में पढ़ाना चाहूँ तो मेरे पास आएगा P1 PI अल्फ़ा I प्लस बीटा I। इसको रहने दें, आपको इस तरह बताता हूँ। ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सम के लिए हम समीशन का यूज़ करते हैं और मल्टीप्लाई के लिए हम इस फाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं फाई यूज़ करूँगा, ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो फाई के लिए यूज़ करूँगा आई। अब देखें, अब ये PI अल्फ़ा I प्लस बीटा I मैं लिखूँगा यहाँ पे। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, देखें 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 होगी, K होगी। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और K तक जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने प्रोडक्ट के लिए लिख दिया, यानी A और B। अब ये पहली हमारे पास अरिथमेटिक प्रॉपर्टी थी, यानी कि प्रोडक्ट। अब दूसरी आ जाती है GCD। A और B का अगर हमने GCD लेना है, A और B का हमने GCD लेना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P1 की पावर में लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 और बीटा 1। P2 की पावर में लिखेंगे मिनिमम वैल्यू किस में से, अल्फ़ा 2 और बीटा 2 की। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई हैं। और PK की पावर मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा K और बीटा K। ठीक है, ये लेंथी चीज़ें हैं, आप इसको M1 का नाम दे दें, इसको M2 का, इसको M3 का। ठीक है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं P1 M1, P2 M2 और सो ऑन इसी तरह PK MK। ठीक है ना, यानी कि ये ऊपर वाली चीज़ों को इसको M1 का नाम दिया, इसको M2 का, इसको MK का। ठीक है ना, ये वाला। अब देखिए, अगर हमने इसको एक फार्मूले में पढ़ाना हो तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये पाई हमारे पास यूज़ होगा। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ये 1 1 है ना, और K तक जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा PI और इसकी पावर मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 1 है, अल्फ़ा I और बीटा I। ठीक है, देखें जब I की वैल्यू 1 पुट करेंगे ये चीज़ बन जाएगी, और ये फाई K की नेक्स्ट टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई होगी। जब 2 पुट करेंगे ये चीज़ बन जाएगी, 3 पुट करेंगे इससे आगे वाली, इसी तरह K पुट करेंगे ये वाली। ठीक है, ये इसका फार्मूला बन गया। अगर हम इसका लिखना चाहें तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, और PI और इसकी पावर MI। ठीक है ना, तो ये मेरे पास GCD होगा। अब नेक्स्ट हम LCM के लिए लिख लेते हैं। LCM भी बिल्कुल GCD की तरह होता है, लेकिन इसमें सिर्फ ये होगा कि GCD में मिनिमम वैल्यू हम लेके चलते हैं, और ये जो हमारे पास LCM है इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके को लगा, P1 की पावर मैक्सिमम अल्फ़ा 1 बीटा 1, P2 की पावर मैक्सिमम अल्फ़ा 2 बीटा 2, आगे P3 की वैल्यू मैक्सिमम अल्फ़ा 3 बीटा 3, और इसी तरह 4 5 6 ऑन चलता गया, कहाँ तक, K तक गया। तो मैक्सिमम ऑफ अल्फ़ा K और बीटा K। ठीक है ना, इसी सभी को अगर मैं एक शॉर्टकट नाम देना चाहूँ तो ये आ जाएगा P1, और इसको मैंने कैपिटल M1 का नाम दे दिया। ठीक है ना, आगे आ जाएगा P2, इसको मैंने कैपिटल M2 का नाम दे दिया, और इसी तरह से ऑन चलता गया PK, और इसको मैंने कैपिटल MK का नाम दे दिया। ठीक है ना, ये वाली चीज़ें। अगर इसको मैं एक फार्मूले में पढ़ाना चाहूँ तो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ये फाई का यूज़ करूँगा। ठीक है ना, ये फाई का यूज़, और यहाँ पे PI आएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 और बीटा, अल्फ़ा I और बीटा I आएगा, और I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, K तक जाती है। ये इसका शॉर्टकट आ गया, यानी कि इसका जनरल फार्मूला। अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो ये आएगा, सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ये पाई, I की वैल्यू 1 से K तक जाएगी, और ये P1 P2 P यानी कि ये PI यहाँ पे आएगा, और M1 M2 MK है तो यहाँ पे MI आएगा। ठीक है, तो ये मैंने तीनों चीज़ों का लिख दिया। अब नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ GCD का। ठीक है ना, प्रूफ करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ GCD का, GCD डिटर्मिनेशन ऑफ GCD का। ठीक है ना, अब ये सारी बातें मैंने आपको पहले बता दी थी। अब यहाँ से हम डिटेल के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन कहाँ पे सीधी होती है, मोबाइल टेढ़ा पड़ा हुआ है। अब ठीक हो गई। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ GCD को अब लेके चलते हैं।
देखें जी, डिटर्मिनेशन ऑफ जीसीडी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जीसीडी ए और बी का किसके इक्वल है, ये वाली सारी चीज़ के, ये वाली सारी चीज़ के, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो मैं सिर्फ इसको उठाऊंगा क्योंकि आपकी बुक पे यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना। तो जीसीडी ऑफ ए बी, सबसे पहले हम लिखेंगे जीसीडी ऑफ ए बी किसके इक्वल आएगा, P1 की पावर M1, P2 की पावर M2, P3 की पावर M3 और सो ऑन चलता गया Pk की पावर Mk। और टू हाई फ्लैश इज अनअवेलेबल। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखें M1 क्या है हमारे पास, अल्फ़ा 1 बीटा 1 होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 बीटा 1। M2 क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 2 बीटा 2। और M3 क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 3 और बीटा 3। इसी तरह Mk क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ Mk अल्फ़ा k और बीटा k, ठीक है ना। और ये हमने लेट कर लिया है, ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, डी के इक्वल। ये डी हमने शॉर्टकट नाम दिया, देखे ना, ये इतनी बड़ी चीज़ बार बार लिखनी पड़नी थी, या ये वाली इतनी बड़ी चीज़ बार बार लिखनी पड़नी थी, तो हमने इसको एक छोटा सा नाम दे दिया डी का, लेट उसको कर लिया डी के, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर है, कोई भी चीज़ है, अगर हमने उसको प्रूव करवाना है कि वो जीसीडी है, तो हम 3 कंडीशंस फुलफ़िल करा देंगे। यानी कि वो चीज़ ग्रेटर दैन 0 है, वो चीज़ अगर हमने ए और बी की जीसीडी लिया है वो ए को भी डिवाइड करे, वो चीज़ बी को भी डिवाइड करे, ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन है कि अगर कोई भी इंटीजर है जिसको हम सी कह लें या एम कह लें, अगर वो ए को डिवाइड करता है, अगर वो बी को डिवाइड करता है, देन वो जीसीडी को भी डिवाइड करे, ठीक है ना। जीसीडी की जगह ये एक छोटी सी लाइन लगा लेते हैं। अगर एक लाइन 0 से बड़ी है, लाइन ए को डिवाइड करती है, बी को डिवाइड करती है, अगर एक इंटीजर सी ए को डिवाइड करता है, बी को डिवाइड करता है, वो सी जो है वो उस लाइन को भी डिवाइड करे, तो साबित हो जाएगा वो लाइन क्या है, जीसीडी है। लाइन कह रहा हूँ ना, आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं, डी कह लें, ई कह लें, एफ कह लें। यानी कि 3 कंडीशंस जिस किसी के लिए भी हम प्रूफ कर देंगे ना, तो वो चीज़ हमारा जीसीडी बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन अगर देखें तो हमने प्रूफ करवाना है कि चीज़ जो है वो 0 से बड़ी है। किससे, 0 से बड़ी है। ये सारे प्राइम्स जो हैं, प्राइम आपको पता है प्राइम ग्रेटर दैन 1 होते हैं। अब पावर्स, ये जो पावर हम यूज़ कर रहे हैं, पावर भी हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। पावर भी हमारे पास पॉजिटिव ही होंगी, या 0 होंगी या 0 से बड़ी होंगी। तो इनका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इनका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसका आंसर नेगेटिव नहीं आया तो इस चीज़ का आंसर कब इसके इक्वल है, यानी कि जीसीडी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, और ये डी के इक्वल है। तो क्लियरली साबित हो गया, क्लियरली हमें पता चल गया कि डी जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन है, डी अब ए को भी डिवाइड करे, डी जो है वो बी को भी डिवाइड करे, ठीक है। तो वी हैव हमें पता है कि एम आई, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को हमने एक ही छोटी चीज़ में परो दिया, एम आई, और ये किसके इक्वल होगा, ये चीज़ हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 और बीटा 1 होगा, बीटा आई के इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, 2 पुट करेंगे ये 3, इसी तरह, ठीक है ना। तो हमें पता है एम आई किसके इक्वल है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा आई और बीटा आई। अगर ये चीज़ है, अब देखें फ़र्ज़ किया है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने कहना हो मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 और 5, चलें जी, अगर मैं आपको कहूँ 2 और 5 इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो आप एग्जैक्टली कहेंगे 2, यानी कि ये किसके इक्वल आएगी, 2 के, मिनिमम वैल्यू है ना 2 के इक्वल आएगी। अब ये जो 2 है इस 2 के इक्वल है, ठीक है ना, ये इस 2 के, और ये जो 2 है वो लेस देन किससे है, 5 से, ठीक है ना। अब देखिए अगर यही मैं कह देता मिनिमम वैल्यू जो है वो 5 और 2 की कितनी है, 5 और 2 की कितनी है, तो फिर 2 आएगी। अब ये 2 इससे छोटा है और ये 2 इस वाले के इक्वल है, यानी कि अगर मैं इसको ए और इसको बी कह देता, अगर इसको मैं अल्फ़ा 1 और इसको बीटा 1 कह दूँ, अल्फ़ा 1 और इसको बीटा 1 कह दूँ और इसको m1 कह दूँ, तो देखें m1 बराबर है a1 के और m1 लेस देन है b के। और अब अगर मैं इसको अल्फ़ा 1 कह देता हूँ, इसको बीटा 1 कह देता हूँ, ठीक है, तो इसको 2 वाला कह देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें तो ये m2 है। अब तो m2 जो है वो लेस देन है 5 से, यानी कि अल्फ़ा 2 से, और m2 जो है वो बराबर है बीटा 2 के, ठीक है। यहाँ से देखें यानी कि ये वाली जो भी चीज़ होगी वो
इक्वल भी हो सकती है, इससे लेस देन भी हो सकती है। अब ये वाली जो भी चीज़ है वो इसके लेस देन भी हो सकती है और इसके इक्वल भी हो सकती है। तो एक मिनट, देखें जी, यहाँ पे थे, हाँ जी यहाँ पे थे। तो हमें पता चला कि एम आई जो है वो इक्वल भी हो सकता है ए आई के, ये वाला इक्वल, और लेस देन भी हो सकता है। ठीक है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी। और यही एम आई जो है वो लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है बी बीटा आई के। ठीक है ना, एंड ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। और यहाँ पे आप लिख लें फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ आई, आई जो है वो 1 से बड़ा है, इक्वल टू है, और लेस देन इक्वल टू किसके है, के। अगर हम कोई भी एक प्राइम नंबर लें, फ़र्ज़ किया कि मैंने एक प्राइम नंबर 2 ही ले लिया था। अब 2 की पावर मैं, अब 2 की पावर ये 5 करता हूँ और 2 की पावर ये 2 करता हूँ। फ़र्ज़ किया कि 2 की पावर 5 करता हूँ, तो 2 की पावर 5 का आंसर लेस देन आएगा 2 की पावर 2 से। अगर ये इक्वल है तो 2 की पावर 2 का आंसर इक्वल टू आएगा 2 की पावर 2 के। अगर ये चीज़ है 2 की पावर 2 का आंसर आएगा 2 की पावर 2 के। अगर ये चीज़ है तो 2 की पावर 2 का आंसर लेस देन आएगा 2 की पावर 5 से। यानी कि हमें पता चला कि अगर लेस देन वाला है तो वहाँ पे प्राइम की पावर लेस देन ही रहेगी, यानी कि प्राइम की पावर 2 लेस देन रहेगी प्राइम की पावर 5 से। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह क्या करने लगा था, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं प्राइम की पावर एम आई ले लूँ तो वो भी लेस देन इक्वल टू रहेगी प्राइम की पावर अल्फ़ा आई से। और यहाँ पे एंड अगर मैं प्राइम की पावर एम आई ले लूँ वो भी लेस देन इक्वल टू रहेगी प्राइम की पावर बीटा आई से। ठीक है ना, तो अगर ये चीज़ इससे लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, अगर ये चीज़ इससे लेस देन इक्वल टू है तो ये चीज़ डिवाइड करेगी किसको, इसको। ठीक है, इसी तरह एंड ये चीज़ जो है वो डिवाइड करेगी किसको, इस वाली चीज़ को। और यहाँ पे फॉर ऑल आएगा, आई की कीमत 1 से बड़ी है, लेस देन किससे है, के। ठीक है ना, अब देखें, अब ये वाली वैल्यूज़ हम पुट करते जाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास कौन सी चीज़ बनेगी। जब 1 पुट किया तो ये आ गया पी की पावर m1, इसी तरह p की m2, p की m3, और सोन कहाँ तक गया, k तक जाना है आई की वैल्यू, तो p की पावर mk। ये डिवाइड करता है किसको, p की पावर, जब 1 रखी थी यहाँ पे भी 1 रखी तो अल्फ़ा 1, p की पावर अल्फ़ा 2, p की पावर अल्फ़ा 3, और सोन कहाँ तक गया, p की पावर अल्फ़ा k तक। ठीक है, ये चीज़ हमने आई की वैल्यूज़ पुट करके ऐसे लिख ली। अब एंड इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास चीज़ क्या आएगी, ये तो p की पावर m1। ठीक है, अब यहाँ इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, p की पावर m2 और p की पावर m3, और सोन कहाँ तक गया, p की पावर mk, और ये चीज़ डिवाइड करेगी। अब ये आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो p की पावर बीटा 1, p की पावर बीटा 2, p की पावर बीटा 3, और सोन कहाँ तक गया, p की पावर बीटा k। अब ये देखें, अगर एक दूसरे को डिवाइड करता है तो इनके साथ देखें ना, अगर मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि 2 डिवाइड करता है ना, अगर 2 की पावर 2 डिवाइड करता है, 2 की पावर 2 बार 4, 2 बार 4 4, 2 बार 8 8, 2 बार 16, यानी कि अगर ये चीज़ इस चीज़ को डिवाइड करती है, ठीक है ना, अगर ये चीज़ इस चीज़ को डिवाइड करती है, और अगर हम एक और प्राइम ले लें, तो अगर एक और छोटी सी एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, अगर ये भी इसको डिवाइड करती है, ये भी इसको डिवाइड करती है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 जो है वो भी डिवाइड करेगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 को। इसी तरह अगर अकेले अकेले डिवाइड करते हैं तो इनको इकट्ठा करके भी हम डिवाइड करवा सकते हैं, यानी कि ये अकेला लैदा चीज़ थी ये वाली, इसमें हज़ारों चीज़ें छुपी हुई हैं, तो उनमें से मैंने 2 चीज़ें निकाल ली, एक ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़, और इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। इसी तरह ये जितनी भी हज़ारों लाखों चीज़ें हैं के की वैल्यू पर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना, जितनी के की वैल्यू होगी तो उनको भी मैंने इकट्ठा करके ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये 2 वाली थी इसलिए 2 टर्म्स आई, ये मेरे पास के वैल्यूज़ हैं तो इसलिए के तक आई। ठीक है ना, ये चीज़ इसकी मदद से ये चीज़ बन गई, इसकी मदद से हमारे पास ये चीज़ बन गई। ठीक है ना, अब देखें तो ये वाली चीज़ हमारे पास सारी जो है ये क्या है, ये सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ हमने लेट किया था किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, यही सारी चीज़ है ना के वाली, पी एम के वाली, तो ये हमारे पास डी के इक्वल है, तो यहाँ से आ गया डी डिवाइड करता है। अब ये सारी चीज़ किसके इक्वल थी, तो ये सारी चीज़ ए के इक्वल थी। ए का कैसे इक्वल थी मैंने आपको पीछे से यहाँ से दिखाता हूँ, तो ये देखें,
ठीक है। अल्फ़ा 1 वाली सारी ए के इक्वल थी और बीटा वाली बी के इक्वल थी। तो ये सारी चीज़ ए के इक्वल है, यहाँ से आगे डी डिवाइड करता है ए को, एंड ये सारी चीज़ दोबारा इसी के इक्वल यानी कि डी वाली, और डिवाइड करता है ये चीज़ बी के इक्वल है। तो यहाँ से प्रूव हो गया डी डिवाइड करता है ए को एंड डी डिवाइड करता है बी को, यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल होगी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी लेके चलेंगे कि अगर m कोई भी हमारे पास इंटीजर है जो कि a को डिवाइड करता है, b को डिवाइड करता है, फिर वो GCD को भी डिवाइड करे, ठीक है ना, GCD को भी डिवाइड करे। वैसे आप यहाँ से आपकी बुक पे m का नाम दिया गया है, तो तीसरी प्रॉपर्टी लेके चलते हैं हम। लेट m बी आ पॉजिटिव इंटीजर, m कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, सच डैट m डिवाइड करता है a को एंड m डिवाइड करता है b को, ठीक है। अब देखें कि अगर m डिवाइड करता है a को, m डिवाइड करता है b को, तो एक नंबर a को भी डिवाइड करता है, एक नंबर b को भी डिवाइड करता है, यानी कि एक डिवाइजर्स लिखेंगे बहुत से आएंगे, उनमें से एक डिवाइज़र m भी आएगा, ठीक है ना। इसी तरह b के डिवाइजर्स लिखेंगे बहुत से डिवाइजर्स आएंगे, एक नंबर b भी आएगा, ठीक है। अगर एक नंबर इन सभी, अगर m a को भी डिवाइड करता है, m b को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब उनका कॉमन डिवाइज़र क्या है, m है, यानी कि m इज़ ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ, बाकी आएंगे या नहीं आएंगे वो बात की बात है। m क्या है, m इज़ ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ a एंड b, m इज़ ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ a एंड b, m जो है वो a और b का कॉमन डिवाइज़र है, और कॉमन डिवाइज़र हमेशा GCD को डिवाइड करता है, तो कॉमन डिवाइज़र जो है वो डिवाइड करेगा किसको, GCD को, ठीक है। यही हमारा प्रूव हो गया तीसरी प्रॉपर्टी। लेकिन आपकी बुक पे किसी और तरह की हुई है, हम वो तरीका भी देखते हैं, ठीक है ना। हमने कह दिया अब बुक पे ये तरीका नहीं है, इसको यहीं पे रहने दे, ठीक है। ये था अगर m डिवाइड करता है a को, m डिवाइड करता है b को, देन m डिवाइड करेगा d को, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ये चीज़ें गिवन है। तो a की जगह पे हम a की वैल्यू p1 अल्फ़ा 1, p2 अल्फ़ा 2, सो ऑन pk अल्फ़ा k। इसी तरह m डिवाइड करता है b को, तो यहाँ पे आएगा m डिवाइड करता है b की वैल्यू क्या थी, p1 बीटा 1, p2 बीटा 2 और सो ऑन pk बीटा k। अब देखें कि अगर एक नंबर b को डिवाइड करता है और एक नंबर c को डिवाइड करता है, ठीक है, तो वही नंबर bc को भी डिवाइड करेगा। अब इन दोनों की प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, तो m डिवाइड करेगा इन दोनों की प्रोडक्ट को, pk अल्फ़ा k, और इन दोनों की प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, p1 बीटा 1, p2 बीटा 2, p3 बीटा 3 और सो ऑन pk बीटा k, ठीक है। तो इसके बाद तो ये स्टेप आपकी बुक पे नहीं है, तो इसको लगाएं कांटा, ठीक है। अब देखें एक m इस सारी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, एक m जो है वो इस सारी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, m इससे छोटा है और m इससे छोटा है। अगर छोटा है तो हमने एक और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ले ली जो कि इससे छोटी हैं, ठीक है। तो हमने m की वैल्यू कह दी, m की वैल्यू हमारे पास क्या है, p1 t1, p2 t2 और p3 t3 और सो ऑन pk tk। और हमने यहाँ पे कहा गया है कि t हमारे पास जो है ना, अगर t1 की बात करें तो t1 हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 और बीटा 1 है। इसी तरह t2 किसके इक्वल है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 2 बीटा 2। इसी तरह मिनिमम t3 क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 3 बीटा 3। इसी तरह ti किसके इक्वल होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा i और बीटा i। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे i की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू है k से और ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के, ठीक है। अब देखें, अब थोड़ा सा गौर करें। अब ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा, ठीक है ना, तो m किसके इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यूज़ मैंने इसकी जगह पे पुट कर दी, p1 की पावर मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 और बीटा 1, p2 t2 की जगह मैं क्या पुट करूँगा, t2 की जगह आ जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 2 और बीटा 2 और सो ऑन। इसी तरह pk और इसकी पावर मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा k और बीटा k, ठीक है। तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, ये सारी चीज़ हमारे पास GCD के इक्वल होती है। यहाँ पे डिवाइड आना था, शायद यहाँ पे डिवाइड आना था, शायद यहाँ पे डिवाइड आना था, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आना, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आना,
ठीक है ना। टी की वैल्यू इनसे इनके इक्वल भी हो सकती है और इनसे लेस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल टू आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा तो ये सारा डी के इक्वल है, तो एम लेस देन इक्वल टू होगा किसके, डी के। ये सारी चीज़ डी के इक्वल है। आपको यहाँ पे बताई थी डी के इक्वल, ये वाली देखें, ठीक है ना। M1 क्या था, मिनिमम वैल्यू ऑफ A1 B1, ठीक है। बस यहाँ पे T लिखा गया, लेस देन इक्वल टू लिखा गया, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल टू D आ जाएगा। अगर D से छोटा नंबर है तो वो और उसके इक्वल भी हो सकता है, तो M डिवाइड करेगा D को, यानी कि M डिवाइड करेगा GCD को। तीसरी कंडीशन भी फुलफ़िल होगी, यानी कि इससे पता चला कि हमारा जो D है वो क्या है, GCD है, और यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। इसके बाद एलसीएम वाला आ जाता है। इसको दोबारा से देख लें। हमने कहा था डी जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, क्योंकि प्राइम्स जो है वो नेगेटिव नहीं होते कभी भी। पावर जो है वो भी हमारे पास पॉजिटिव है या ज़ीरो होगी, तो आंसर इसका कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं आ सकता। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा M1 जो है ये मिनिमम वैल्यू है अल्फ़ा आई और बीटा आई की, तो M1 इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा। अगर प्राइम की पावर में ये चीज़ें लिखें तो इस तरह ये भी छोटी होंगी। और हमने कहा इनको अगर ये लेस देन, अब देखें यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। लेस देन इक्वल टू है डी के, तो M डिवाइड करेगा डी को। यहाँ से देखें लेस देन इक्वल टू था तो डिवाइड करेगा इसको, ये लेस देन इक्वल टू था ये भी डिवाइड करेगा इसको। अब इसमें हज़ारों चीज़ें छुपी हुई हैं, यानी कि के तक जितनी के की वैल्यू होगी। तो ये काउंटर एग्जांपल दी थी, दो वैल्यूज़ ली थी तो दो टर्म्स लिखी गई। इसी तरह यहाँ पे के वैल्यूज़ हैं, के का तक कीमत है तो के वैल्यूज़ लिखी गई, ठीक है। और यहाँ से ये डी की वैल्यू थी, ये ए की, और ये डी की वैल्यू थी, ये बी की। तो हमारा साबित हो गया डी डिवाइड करता है ए को और डी डिवाइड करता है बी को। इसके बाद हमारे पास आई थी तीसरी प्रॉपर्टी। हमने कहा था कि m कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है। अब हमने प्रूव करवाना था कि m जो है वो d को भी डिवाइड करेगा। हमने प्रूव करवा दिया। कैसे प्रूव करवाया है, इसके बाद देखें कि हमने कह दिया, ये कहाँ से कह दिया था, हाँ जी, ये हमने कहा कि m जो है a की कीमत पुट कर दी, यहाँ पे m जो है यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और हमने कहा कि ये नॉट इक्वल टू कहाँ से आ गया, ये नॉट इक्वल टू कहाँ से आ गया, ये इक्वल टू है, ठीक है। और हमने कहा कि m अगर ये इसको भी डिवाइड करता है, ये इसको भी डिवाइड करता है, यानी कि ये चीज़ इससे छोटी होगी, ये चीज़ इससे छोटी होगी। तो हमने कहा कि ये चीज़ें हैं ना, तो P1 P2 P के वैसे ही चीज़ें लिख दी। अब अल्फ़ा वन बीटा वन की जगह पे हमने अल्फ़ा वन और बीटा वन के बराबर वाली चीज़ लिखी या इससे छोटी लिखी। अगर ये चीज़, अब ये कंसेप्ट समझने वाला है, गौर से देखिएगा। मुझे पता है कि यहीं पे सभी स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज होंगे इस कंसेप्ट के ऊपर। ये लाइन छोड़ दें, ये नहीं है। अब देखिएगा m जो है ना, m हमने इसकी वैल्यू ये वाली ली, क्यों ली, ये वाली वैल्यू ली क्यों ली। अब ये नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, ये नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो m इसके बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। एक नंबर दूसरे नंबर को उसी वक्त डिवाइड करता है जब वो इसके बराबर हो या उससे बड़ा हो, ठीक है ना। ये ऐसे तो नहीं ना कभी हुआ, क्योंकि ये नंबर तो बड़ा है। हमेशा एक नंबर दूसरे नंबर को उसी वक्त डिवाइड करेगा जब बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो या m1 इससे बराबर होगा या इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर बराबर है, ठीक है, तो हमने इन ये P1 ये भी P1, ये P2 ये भी P2, हमने ये सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही लिख ली। अब यहाँ पे हमने T1 T2 ये पावर कैसे ली, ये पावर्स हमने कही कि ये पावर जो है ये अल्फ़ा वन बीटा वन के भी इक्वल होगी, ठीक है, अल्फ़ा वन बीटा। अगर T1 अल्फ़ा वन और बीटा वन के इक्वल होगा, ये वाला केस होगा। अगर T1 जो है अल्फ़ा वन और बीटा वन से कम वाली वैल्यू होगी, इन दोनों में से कम वाली वैल्यू होगी, उस वक्त ये वाला केस होगा, ठीक है। बात की समझ आई। ग्रेटर देन कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये मैंने T1 ले लिया, या अल्फ़ा वन बीटा वन के इक्वल होगा, या T1 जो है वो अल्फ़ा वन और बीटा वन की वैल्यू की छोटी वैल्यू के इक्वल होगा। ये इक्वल टू लगाया कि इक्वल होगा, लेस देन लगाया छोटी के लिए होगा। तो इसी तरह मैंने P1 के लिए किया, P2 के लिए किया, सो ऑन Pk तक किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता भी दिया T का हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू है इसकी। ये इक्वल टू भी हो सकता है और लेस देन भी, ग्रेटर देन नहीं हो सकता, क्योंकि ये केस कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे कंसेप्ट कंफ्यूज करने वाला है। अब देखें ये T1 T2 T3 सो ऑन, ये वाली वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, ये भी लेस देन इक्वल टू है। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आई, D के इक्वल आई थी। तो M जो है वो लेस देन इक्वल टू है D के। तो जिस तरह
जिस तरह हम ये चीज़ें पढ़ के आए थे, अगर लेस देन इक्वल टू है तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह फिर एम डिवाइड करेगा डी को, और यही हमारे जीसीडी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इसके बाद आता है एलसीएम, और जीसीडी हमारा प्रूव हो गया। तो बुक के आगे एक और लाइन लिखी गई है कि सिंस ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ जीसीडी आर सेटिस्फाई, कि हमने डी को ग्रेटर दैन इक्वल 0 भी पुट कर दिया, डी को ए डिवाइड करता है, डी डिवाइड करता है बी को, ये भी साबित कर दिया। अगर एक नंबर एम है वो ए को डिवाइड करता है, एम जो है वो बी को डिवाइड करता है, देन एम जो है वो डी को डिवाइड करेगा। ये तीनों कंडीशंस हमने फुलफ़िल कर दी। इसका मतलब है कि साबित हो गया ए और बी की जीसीडी, जिसको हमने डी कहा था, वो किसके इक्वल है, P1 M1, P2 M2, P3 M3 और सो ऑन PK MK के। ठीक है ना, ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एलसीएम। अब हम एलसीएम की डिटर्मिनेशन पे चलते हैं। ठीक है ना, तो एलसीएम की डिटर्मिनेशन के लिए भी आप इन तीन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक पे वो तरीका नहीं किया गया। तो जैसे आपकी बुक पे है वैसे ही मैं करवाऊँगा। अगर एलसीएम प्रूव करना हो ना, तो यहाँ पे भी आप लेट कर लें, एम किसके इक्वल है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और ये किसके इक्वल आएगा, M1। अब कैपिटल M1, P2 कैपिटल M2, P3 कैपिटल M3 और सो ऑन PK कैपिटल MK। और यहाँ पे MI हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा आई और बीटा आई, और आई की वैल्यू हमारे पास लेस दैन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, और लेस दैन इक्वल टू के होगी। ठीक है ना। अब देखें, इसके लिए भी आप तीन प्रॉपर्टीज़ प्रूव करवा सकते हैं कि एलसीएम जो है, जिसको हमने m का नाम दिया है, ये ग्रेटर दैन 0 हो। ठीक है, a डिवाइड करे m को, b डिवाइड करे m को, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन होती है कि अगर एक इंटीजर है, a डिवाइड करता है c को, b डिवाइड करता है c को, देन हमारे पास c डिवाइड करे, c नहीं m डिवाइड करे c को, m डिवाइड करे c को। ठीक है, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज़ हमने फुलफ़िल करवा दी तो हमारा साबित हो जाएगा एलसीएम के बारे में। लेकिन आपकी बुक पे ये तरीका नहीं किया गया, आपकी बुक पे इस चीज़ को यूज़ किया गया है कि ए बी किसके इक्वल होता है, ए और बी का एलसीएम मल्टीप्लाई बाय ए और बी की जीसीडी। तो यहाँ से देखें कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ इक्वल टू, इसको पहले लिख लिया क्योंकि इसकी भी एक कीमत है, इसकी भी एक कीमत है, तो हम कोई भी एक नंबर है, ये भी है, फ़र्ज़ किया कि ये 1 है ये 2 है, इसको 2 और 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। ठीक है, अब ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो ए बी किसके इक्वल होगा, अब देखें ए बी का एलसीएम किसके इक्वल होगा, ए बी डिवाइडेड बाय, ये उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है ना, ये जीसीडी। अब देखें ए और बी का एलसीएम किसके इक्वल आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए हमारे पास क्या था, P1 अल्फ़ा 1, P2 अल्फ़ा 2 और P3 अल्फ़ा 3 और सो ऑन PK अल्फ़ा K। बी हमारे पास क्या है, P1 बीटा 1, P2 बीटा 2 और P3 की पावर बीटा 3 और सो ऑन PK की पावर बीटा K, और डिवाइडेड बाय जीसीडी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, P1 M1, P2 M2, P3 M3 और सो ऑन PK MK। ठीक है, यही चीज़ थी। अब देखें, ये भी P, ये भी P, ये भी P, तो हम इसको लिखेंगे ए बी का एलसीएम किसके इक्वल आएगा, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो P1 अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, P2 अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2, P3 अल्फ़ा 3 प्लस बीटा 3 और प्लस मल्टीप्लाई बाय सोन चलता गया PK अल्फ़ा K प्लस बीटा K। ठीक है, अब ये चीज़ डिवाइड में थी, तो हाँ ऊपर आके पावर्स नेगेटिव में हो जाएंगी, ये ऊपर जाके पावर नेगेटिव की, ये ऊपर जाके जिस तरह ए ओवर बी होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर -1। अगर यहाँ पे स्केयर होता है तो -2 हो जाती है, यानी कि पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। इसी तरह ये सारी पावर्स ये मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगी। P1 की पावर -M1, P2 की पावर -M2, P3 की पावर -M3 और सो ऑन PK की पावर -MK। अब देखें, ये भी चीज़ बेस सेम है, आपस में सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये मेरे पास आएगा P1 की पावर अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 माइनस M1। अब P2 ये वाली अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 और माइनस M2। अब P3 की पावर क्या आएगी, अल्फ़ा 3
प्लस बीटा 3 और माइनस M3 और सो ऑन पी के की पावर क्या आएगी, अल्फ़ा के प्लस बीटा के और माइनस M के। यहाँ तक पहुँच गए हम, थोड़ा सा रह गया बस, यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने क्या कह दिया है, अब थोड़ा सा मैं बुक से देख लूँ ना। अब देखें जी, अब देखें कि ये वाली चीज़ आ गई है ना, यानी कि एलसीएम की वैल्यू हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आई है। मज़े का कंसेप्ट है जो अभी भी पता चला है। देखिए कि अल्फ़ा 1 और बीटा 1, ठीक है ना, अल्फ़ा 2 बीटा 2 अल्फ़ा 3 बीटा 3 अल्फ़ा के और बीटा के है। M1 M2 M3 सो ऑन M के, ये हमारे पास चीज़ें क्या हैं, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यूज़ हैं, मिनिमम वैल्यूज़, ठीक है, मिनिमम वैल्यूज़ है। अब देखिए कोई भी दो नंबर्स ले लें, कोई भी दो नंबर्स ले लें, फ़र्ज़ किया मैंने एक 5 ले लिया और एक 3 ले लिया, एक 5 ले लिया और एक 3 ले लिया। अब इनमें से कोई एक केस उठा लेते हैं, फ़र्ज़ किया ये वाली चीज़ थी, ठीक है, तो अल्फ़ा 3 की वैल्यू मैंने 5 उठा लिया और बीटा 3 की वैल्यू मैंने 3 उठा लिया, ठीक है ना। अब अल्फ़ा 3 प्लस बीटा 3 लिखा है और माइनस M3 लिखा हुआ है। अब देखिएगा मज़े की बात है, अल्फ़ा 3 क्या है, अल्फ़ा 3 5 है, प्लस बीटा 3 क्या है 3 है, माइनस M3 क्या है, M3 M क्या होता है, मिनिमम वैल्यू है, बताया ना मिनिमम वैल्यू है। तो M3 क्या है, अल्फ़ा और बीटा की मिनिमम वैल्यू है, तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है 3, मिनिमम वैल्यू है 3, ये इसके साथ कैंसिल करके 5 आ गई, और ये जो 5 हमारे पास आया ये इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू है। देखें ना दोबारा कंसेप्ट, कोई भी एक चीज़ उठा लें, फ़र्ज़ किया मैंने एक अल्फ़ा है, एक बीटा है और एक M है। इन अल्फ़ा और बीटा में से अगर तो ये चीज़ मिनिमम है तो मिनिमम मिनिमम से कैंसिल हो गई, बाकी जो बची वो इन दोनों की मैक्सिमम थी। दोबारा कंसेप्ट मज़े का है, अल्फ़ा बीटा और M था, ठीक है, M क्या है, M इन्हीं दो नंबर्स में से एक नंबर है, अगर ये लेस है तो M इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, अगर ये लेस है तो M इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस M लिखा गया। अगर ये चीज़ फ़र्ज़ किया कि ये लेस है ये ग्रेटर है, ठीक है, तो M क्या है, M इन दोनों में से लेस है, यानी कि लेस M इसके साथ कैंसिल होगा, बाकी जो चीज़ बचेगी वो मैक्सिमम वैल्यू है M है, ठीक है। दोबारा ये चीज़ समझाता हूँ। अब देखें अगर फ़र्ज़ किया है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है, यानी कि ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है, तो M क्या है, M तो होती छोटी वैल्यू है, यानी कि ये भी बीटा है, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, बाकी जो चीज़ बची वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि इन सभी को कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास चीज़ बचेगी वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू बचा करेगी। तो यहाँ पे क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी कि M1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगी, ये M ग्रेटर लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपको पता है ना एलसीएम में ग्रेटर लेके आते हैं, और P3 ये M3 और सो ऑन PK आएगा, और ये हमारा प्रूव हो गया। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि हमारे पास एलसीएम की वैल्यू ये आती है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट दोबारा देखिएगा, कोई दो नंबर ले लें अपनी मर्ज़ी के, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस M लिखा हो गया। फ़र्ज़ किया मैंने अल्फ़ा की वैल्यू ले ली 7 और बीटा की वैल्यू ले ली 9, ठीक है। अब ये क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह है ना। अब देखें अल्फ़ा की जगह हमने 7 लिख दिया, प्लस बीटा की जगह हमने 9 लिख दिया, माइनस M क्या है, M मेरे पास था मिनिमम वैल्यू, यानी कि 7 आ गई, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, बाकी क्या बचा 9, बाकी बचा 9, तो 9 क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, यानी कि M किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस M के मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब एक और मज़े की बात, अब दोबारा मैंने ले लिया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस M, ठीक है। अब मैंने अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी रख दी, बीटा की छोटी रख दी, यानी कि अब मैंने अल्फ़ा की वैल्यू 9 रख दी, बीटा की वैल्यू 7 रख दी। अब ये क्या है, ये मैक्सिमम है, ये क्या है, ये मिनिमम है, ठीक है। अब देखें अल्फ़ा की वैल्यू 9 रख दी, प्लस बीटा की वैल्यू 7 रख दी, माइनस M क्या है, मिनिमम है, मिनिमम कितना है 7 है, ये इसके साथ कैंसिल, दोबारा आ गई वैल्यू 9, तो 9 क्या था, 9 इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू थी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस M का आंसर एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस M का आंसर मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो इसी तरह ये जो भी चीज़ें हैं इसका आंसर मैक्सिमम 1 आएगा, इसका आंसर मैक्सिमम 2 आएगा, इसका आंसर मैक्सिमम नंबर 3 आएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम 3 का मतलब ये नहीं कह रहा, इसका आंसर M1 आएगा, इसका M2 आएगा, इसका M3 आएगा, सो ऑन इसका MK आएगा, ठीक है ना। देखें
एक लीस्ट है एक ग्रेटर है, तो लीस्ट लीस्ट से कैंसिल, बाकी ग्रेटर चीज़ बचेगी। लीस्ट लीस्ट से कैंसिल होगी, बाकी ग्रेटर। अब ये चीज़ जो है ना, इन दोनों में से ही एक है, एक के साथ कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो बचेगा वो ग्रेटर वैल्यू होगी। तो यही हमारा कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। 3 लेक्चर्स थे, 30-30 मिनट के बन गए, ये तो 40 मिनट का बन गया। तो कैनोनिकल डिकम्पोजिशन अगर पेपर में आ गई और हम फिर भी गलत कर रहे हैं, अफसोस की बात है ना, क्योंकि मैंने जोन से भी लेक्चर स्टार्ट किए हैं बेसिक से ही स्टार्ट किए थे तीनों के तीनों, और शायद हमारी रिवीजन भी इतनी दफ़ा हो गई है इन कंसेप्ट की। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ, कंसेप्ट की कन्फ्यूजन हुई तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।